नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय के बारे में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे एक बच्चा जो महार जात में जन्म लिया हो, कैसे शुरू से ही अपवित्र हो गया, अछूत हो गया। इसको समाज ने अपवित्र अछूत के कारण शिक्षा ग्रहण करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसको हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, जिसके बचपन में इन्हें टीका कह के बुलाया। इनके बचपन में इन्हें भीमराव आदि नाम से जाना जाता था। भीमराव आदि नाम से जाना। इन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ने वाला है। साथियों, इन्होंने कई किताबें पढ़ी, बहुत अध्ययन किया। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में 14 अप्रैल 1891 में हुआ। महू इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ इनका जन्म। मध्य प्रदेश में जन्म हुआ इनका। इनके पिता सूबेदार थे। कौन थे? सूबेदार थे। इनकी माता रमाबाई थी। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। रामजी सकपाल जो सूबेदार थे। पिता इसके सूबेदार होने के कारण इनका एडमिशन तो हो गया स्कूल में, पर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसको हम विस्तार से डिटेल समझेंगे। पहले इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं, इनके माता पिता के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी पहली पत्नी का नाम पहली पत्नी का नाम क्या था? रमाबाई था। दूसरी पत्नी का नाम सविताबाई था। रमाबाई की मृत्यु होने के बाद इन्होंने दूसरा शादी किया, सविताबाई जो ब्राह्मण थी सविताबाई। और इनकी माता का नाम क्या था? भीमाबाई। माता का नाम क्या था? यहाँ पे लिख लीजिए भीमाबाई। भूल गया था भीमाबाई, ठीक है ना। माता का नाम लिख लीजिए भीमाबाई। इसके बाद इनके 5 बेटे थे। चलिए इनको डिटेल। संविधान के पितामह, संविधान रचने वाले इनको कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान के पिता यही कहलाते हैं। और इन्हें पहला विधि मंत्री कानून मंत्री बनाया गया। कानून मंत्री। कैसा रहा इनका जीवन परिचय? साथियों, इनको अछूत अपवित्रता का सामना पड़ा। महान जाति से जन्मे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो शूद्र कहलाते थे। इनको विद्यालय में एडमिशन तो मिल गया। इनके पिता सूबेदार थे लेफ्टिनेंट जनरल में, पर जब इनके पिता 1894 ईस्वी में वहां से रिटायर्ड हुए तो इनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार क्या था कि बोर्ड में टीचर बोल रहे थे कि तुम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो जब ये सॉल्व करने की सवाल को गए तो वहां के बच्चों ने अपने टिफिन और अपने बैग हटा लिए कि कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परछाई और इसमें पवित्र मतलब ये किताब मेरे बैग में और मेरे लंच बॉक्स में न पड़ जाए और मेरे लंच बॉक्स पवित्र न हो जाए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या था कि बाहर स्कूल के बाहर बैठा के शिक्षा दी जाती थी, अंदर नहीं बैठाया जाता था अपवित्रता के कारण। साथ ही उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और क्या था कि ये पहला महार जात से जन्म पहला व्यक्ति जो ग्रेजुएट हुआ, ये बहुत गर्व की बात हुई कि महार जात से, ये हालांकि बहुत दुख की बात है पर महार जात के लिए बहुत गर्व की बात हुई कि पहला व्यक्ति जो ग्रेजुएट हुआ। इसके बाद क्या था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आगे भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनकी इनकम 25-25 रुपए कुछ थी, तो इनसे इनको अपना खर्चा चलाना होता था, पत्नी को भी भेजना होता था। इनके पत्नी ने इनका बहुत सपोर्ट किया। जिनकी पत्नी का नाम पहली पत्नी रमाबाई थी। इनके 5 बेटे थे, चारों बेटों की मृत्यु हो जाती, एक बेटा बचता है तो भी इनके शिक्षा में कोई समस्या ना हो इसके लिए इनकी पत्नी ने कुछ नहीं बताया और हमेशा साथ खड़ी रही इनकी पत्नी। एक बार की बात है, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई डिग्रियां हासिल की। BA, MA, PhD किया, BSc भी किया, भारत राजनीति में भी इंटर किया। लेकिन बहुत सारी डिग्रियां इनके पास थी, बहुत किताबें पढ़ा करते। 16,000 जब मरने के बाद 25,000 किताबों की संख्या हो जाया करती थी। ये डेली बुक सेंटर जाया करते थे और किताब लाया करते थे। क्या इनको मालूम था कि इन कुरीतियों से लड़ने के लिए मुझे पढ़ाई करनी होगी और इन कुरीतियों के बारे में जानना होगा, तभी मैं इन कुरीतियों का अंत कर सकता हूँ। साथियों, तो क्या था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक राजघराना हुआ करता था, उस राजघराने में इंटर करते हैं। उस राजघराने का वो था कि जब यहाँ से आप वो करके जाएंगे तो यहाँ आपको नौकरी करनी होगी। तो जब वहां नौकरी करने आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वहां पे जर्नलिस्ट का पद लिए, तो वहां के नौकर, वहां का जो चपरासी
था वो भी उनके जाने के बाद उस रूम को धोया जाता था और ऐसी अपवित्रता की कहानी थी। एक बार क्या की बात है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रूम किराए पर ले लिया था और अपनी बिना जाति बताए। जब वहां के सभी कॉलोनी वालों को पता चला कि यह महार जाति का है, शूद्र जाति का है, तो सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मारने के लिए उत्सुक हो गए और खड़े हो गए। ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। आज भी हमारी व्यवस्था जाति के आधार पर होती है, कर्म के आधार पर नहीं साथियों। ये बहुत दुख की बात है, बहुत खेद की बात है कि आज भी हमारा समाज पढ़ा लिखा सभ्य नहीं है हमारा समाज पढ़ा लिखा। आज भी गांवों में ऐसी कुरीतियां ऐसी देखी जाती हैं। चलिए तो हम बात करते हैं कि जब सबसे पहला वेद हमारा ऋग्वेद आया, तो यहाँ पे जाति व्यवस्था जो थी कर्म के आधार पर थी। कर्म के आधार पर चुना जाता था कि कौन किस पद पे है, पद के आधार पर जब शुंग काल में शुंग वंश का राजा पुष्यमित्र शुंग आया, तो इसमें बौद्ध धर्म अपने विख्याति पर था। तब पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए और ऐसे वो किए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं उन कृतियों के खिलाफ ही जो ब्राह्मणवाद का हिस्सा है, जो ब्राह्मणवाद का सपोर्ट करती है साथियों। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत अछूत अपवित्रता, इनसे बहुत सामना करना पड़ा इनको, इन समाज से। इनको एक बार की बात है, इनके एक सहयोगी इनके रूम में आ जाते हैं, तो देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ रहे होते हैं, तो उनको डिस्टर्ब ना करने के लिए बाहर सो जाते हैं। पर जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाहर जाके देखते हैं कि ये सहयोगी मेरा सोया हुआ है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी इसको अपनी कोट उड़ा करके चले जाते हैं। ऐसे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हमेशा किताबों से लगे रहते थे, हमेशा किताबों से इनका जीवन में हम बहुत किताबें इन्होंने पढ़ी, डेली किताबें पढ़ते थे। डेली का इनका नियम ही, शेड्यूल ही बना हुआ था किताबें पढ़ना, किताबों से सीखना। इनको पता था कि इन कुरीतियों से हम पढ़ के ही सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं लिखता हूं कि बांट दिया इस धरती को इन 4 सितारों का क्या होगा, बांट दिया इस धरती को 4 सितारों का क्या होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आजम जमजम भी पानी है। पंडित भी पिए, मुल्ला भी पिए, पानी का महजब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो कि सूरज अलग बनाओगे, इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांसें की सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और जो धर्मों का करे जो बंटवारा, वो मूर्ख है। तो इसी के साथ ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कहानी रही। बहुत विस्तार से कहानी है। पीएचडी किया, बीएससी किया, बहुत से पद पर गए। भारत के पहले विधि मंत्री, कानून मंत्री बनने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इन्होंने बोला था कि मैं हिंदू बन के मैं ही मरूंगा। तो इन्होंने 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म, 1956 की बात है, 1956 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कौन सा धर्म ग्रहण किया साथियों? बौद्ध धर्म। और 6 दिसंबर 1956 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हो जाती है। एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि अस्पृश्यता, छुआछूत अपनी अंत पर है। पर क्या आप भी जानते हैं आज समाज कह सकता है कि छुआछूत अंत हो गया है? क्या छुआछूत का अंत हो गया है? गांवों से, जहां गांव में रहने वाली असभ्य पीढ़ियां रह रही है, क्या वहां से छुआछूत का अंत हो गया है साथियों? क्या अभी भी हम देखते हैं कि क्या सभी को बराबर का हक दिया जाता है? व्यवस्था जाति के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पर है। जो जैसा कर्म करेगा उसको ऐसा पद देना चाहिए, उसको ऐसी इज्जत देना चाहिए। ये समाज का नियम होना चाहिए, ये समाज की वो होनी चाहिए। पर नहीं, आज ये भी व्यवस्था जाति के आधार पर है और अपवित्रता और अछूत अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, हमारे समाज से अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। इसी के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम किसी महान क्रांतिकारी को लेके आएंगे और महान महापुरुषों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं साथियों। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।